तो इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन लखनऊ, जिसमें बीए, बीएससी और एमए में आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ कंपटीशन। तो ये कॉलेज कौन सा है, इस कॉलेज की एफिलिएशन किससे है, इस कॉलेज की पॉपुलैरिटी, कोर्सेज कौन से प्रोवाइड करता है, प्रोसेस क्या होने वाला है, फीस क्या होने वाली है, लोकेशन क्या होने वाली है, इस वाली वीडियो में सब बताने वाले हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लो दोस्तों, क्योंकि 2025 में आप लोगों को मैं कहीं ना कहीं सेटल करवा के ही रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में। अगर आप लोगों को कोई भी अपडेट मिस नहीं करनी है 2025 के लिए, अगर अभी आप लोग 12th में हैं या अगर आप लोगों ने ड्रॉप ले रखा है किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप लोग इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी अपडेट्स दोस्तों आपको मिलती रहेंगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन सा कॉलेज है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे मैं और कॉलेज ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए लाऊंगा दोस्तों, ठीक है, उसकी कोई टेंशन मत लेना। ये हम लोग की सीरीज का पहला कॉलेज होने वाला है। तो इस कॉलेज का नाम है डीएवी डिग्री कॉलेज, और इसकी जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बता दूं। इसकी जो लोकेशन है दोस्तों है वो पंडित रस बिहारी तिवारी मार्ग, मोती नगर, लखनऊ में है, ठीक है। तो यहां पर जाके आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर एडमिशन प्रोसेस के पहले मूव करने से मैं आपको बता दूं कि कहां कहां डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है, किस वाले कोर्सेस इसमें मिलने वाला है। तो इस वाले कॉलेज दोस्तों ज़्यादा कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहा है ये, ठीक है। सीट्स इसमें काफ़ी हैं लेकिन कोर्सेज की डाइवर्सिटी बहुत कम है। मुश्किल से 4 से 5 कोर्सेज हैं सिर्फ इसमें। तो जो कोर्सेज हैं मैं उनकी आपको जानकारी देना चाहता हूं पहले। तो कोर्सेज दोस्तों हैं बीए, बीएससी, एमए, और जो एमए है वो दोस्तों हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, एलएलबी। ये इतने ही सिर्फ कोर्सेज हैं। एलएलबी थी दोस्तों 3 इयर्स का है। और ये कॉलेज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एफिलिएटेड है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी से दोस्तों ये एफिलिएटेड है, तो इसी चीज़ को लेकर ही ये कॉलेज खास बन जाता है, क्योंकि आप लोगों की डिग्री में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ही लिख के आने वाला है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से कोई भी कॉलेज अगर एफिलिएटेड है तो वो अपने में ही खास है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सारे प्रोस्पेक्टस के, बीए, बीएससी के, कि भाई क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला, कोर्सेज में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो उस पर भी हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बीए की। बीए में क्या है दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ पर कि काउंसलिंग की डेट बता दी जाएगी। आप लोग जितना जल्दी काउंसलिंग के लिए जाएंगे आपका जो सीट है वो उतनी जल्दी कंफर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं कि आपको चाहिए होंगे बीए, बीएससी के लिए, तो 40% जनरल कैंडिडेट को चाहिए होंगे, 40% ओबीसी कैंडिडेट को चाहिए होंगे, और एससी एंड एसटी कैंडिडेट को सिर्फ 33% चाहिए। तो बहुत आराम से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इतना तो आजकल सबका दोस्तों आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, 1000 रुपये दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस है, सॉरी एप्लीकेशन फीस है, और रजिस्ट्रेशन फीस दोस्तों जो है वो 800 रुपये है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, इसमें सिर्फ जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन मिलने वाले हैं, ऑफलाइन आपको कोई नहीं मिलने वाला, कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन है, बट काउंसलिंग आप लोगों की ऑफलाइन ही होगी। तो 800 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है, और इसमें आप लोगों को दोस्तों पहले LURN नंबर, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप लोगों को पहले शायद 100 रुपये जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को LURN जो नंबर है वो आपको जनरेट करना पड़ेगा। जब वो आप लोग जनरेट कर लेंगे उसके बाद ही आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो बीए है उसमें आप लोग 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 मेजर 1 माइनर। जो थर्ड सब्जेक्ट होगा वो माइनर होगा, पहले के 2 सब्जेक्ट मेजर होंगे। और जो सब्जेक्ट आप लोग काउंसलिंग के समय आप लोग जो फॉर्म भरते समय देंगे वही आप लोगों को लेना पड़ेगा, और कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं करा सकते आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं आपको बता दूं, ठीक है, और उनकी आपको मैं सीट्स बता दूंगा, एस्टिमेटेड सीट्स। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स बीए में हैं वो हैं इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, स्टैट्स, एशियन कल्चर, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो हिंदी में है और ज्योग्राफी में, करीब 150 सीट्स हैं दोस्तों इसमें। और एवरेज सीट दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स में 60 सीटें तो हैं ही हैं। तो ये दोस्तों जो सीट्स हैं वो 60 सीटें हैं वो मेजर के लिए, और उसमें भी माइनर के लिए भी लगभग इतनी हैं जितनी मेजर वाले में है। तो इतने उस हिसाब से दोस्तों कंपटीशन होगा। जितना जल्दी आप लोग काउंसलिंग कराएंगे उतना जल्दी आप लोगों का इसमें एडमिशन और जो सब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएगा, आपका मनचाहा वाला, ठीक है। अब हम लोग इसमें छोटी मोटी और भी अपडेट्स हैं जो बीए प्रॉस्पेक्टस में निकली हैं।
तो यहाँ पर तो पहली बात तो कोई नहीं बताया गया कि कोई मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रिफंड नहीं होने वाली है, जो भी आप लोग एप्लीकेशन भरते वक्त सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक चीज़ बताई गई है कि आप लोग जो पेमेंट है वो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, सबसे कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग के समय दोस्तों जब आप लोग वहाँ पर काउंसलिंग के दिन पहुँचेंगे एडमिशन लेने के लिए, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए वही मैं बता दूँ। LURN स्लिप होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लगाए हैं वो होने चाहिए। और जो कोर्स फीस है दोस्तों, जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त फीस भी पूरी भरनी पड़ेगी उसी समय, तो उसकी कोर्स फीस की अलग से रेसिप्ट निकलेगी, वो भी आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, क्लास 12 का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए, उनके सर्टिफिकेट्स चाहिए। और रिजर्वेशन लिया है तो उसका आप लोगों को चाहिए, वरना अगर आप लोगों ने कोई कोटा ले रखा है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा लिया, NCC लिया है, या फिजिकल डिसेबिलिटी का आप लोगों ने ले रखा है, तो उसका भी कागज़ आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो लगाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और फिजिकल प्रीसेंस होना मैंडेटरी है, मतलब कि आपने पापा मम्मी भेज दिया ऐसा नहीं है, आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम। आधार कार्ड भी दोस्तों चाहिए, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो ये थे दोस्तों सब्जेक्ट्स और इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग कुछ और इनके अंदर बात कर लेते हैं। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं आप लोग। लिटरेचर में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं आप लोग। और एक सब्जेक्ट दोस्तों एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड एशियन कल्चर्स में से कोई एक ही ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन ज्योग्राफी में भी एक ही ले सकते हैं। और अगर आप लोग अगर इफ अ स्टूडेंट टेक्स मैथमेटिक्स ही विल हैव टू टेक स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स अलॉन्ग ऑल्सो। अगर आप लोग मैथ्स लेते हैं एक सब्जेक्ट, तो स्टैट्स और इकोनॉमिक्स खुद अपने आप लोग को सबमिट हो जाएंगी, मतलब कि वो तो आपको लोगों को लेना ही लेना है मैथ्स के साथ, ठीक है। स्टैट्स, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन एंड ज्योग्राफी आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। स्टैट्स, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी में दोस्तों प्रैक्टिकल होंगे आप लोग के, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए अगर आप लोग ये तीनों सब्जेक्ट बाय द वे ले लेते हैं, तो इनमें दोस्तों 240 आप लोग को प्लस करनी पड़ेगी और फीस, ठीक है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन बात कर लेते हैं। एससी को 21%, एसटी को 2%, ईडब्ल्यूएस को 10%, और जो ईडब्ल्यूएस है वो जनरल कैटेगरी वालों को ही मिलेगा, ठीक है। और पीडब्ल्यू जो फिजिकल डिसेबल हैं उनको 3% मिलने वाला है। फ्रीडम फाइटर्स के सन डॉटर हैं तो दोस्तों आप लोगों को 2% मिलने वाला है, और एक्स सर्विसमैन है तो 5%। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीसी वाला दोस्तों 2.5% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जितने भी ग्रेजुएशन में आपके आए होंगे। और अगर स्पोर्ट्स पर्सन रहे आउटस्टैंडिंग तो 5% मार्क्स प्लस हो जाएंगे, गर्ल्स हैं तो भी 5% मार्क्स प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है। और इसमें बताया गया लेटेस्ट वाला आप लोग जो भी सर्टिफिकेट है वो लगाइएगा, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें हाँ ये चीज़ अच्छे से बताई गई है कि जो इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए गवर्नमेंट वेबसाइट से। और जो गर्ल कैंडिडेट है उसको अगर 5% रिजर्वेशन अगर परसेंट मार्क्स ऐड चाहिए अपने प्लस करके, तो वेटेज ऑफ ऑन दी मार्क्स, हाँ मतलब वही बताया गया BA BSc एडमिशन के लिए 5% मार्क्स प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी इसमें कहा गया है कि आप लोग एक साथ 2 कोर्सेज में अप्लाई नहीं कर सकते। एक जैसे BA में करना तो BA में ही करना है पहले, साथ में BSc नहीं कर सकते, एक कोर्स एक समय पर, ठीक है। इतना तो हो गया और यही ओवरऑल दोस्तों था, और कुछ भी नहीं आप लोग इसमें समझने वाला है। तो ये तो मैंने BA की बात कर ली, अब BSc की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से। तो यही 2 ये कोर्सेज और साथ में एक MA का है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, उसमें भी दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। तो इसमें भी दोस्तों सब कुछ सेम है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। इसमें बस मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो 3 यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट्स, मैथमेटिक्स एंड ZBC जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो 106 सीटें हैं दोस्तों ZBC में, और स्टैट्स वाले में है 33 सीट्स, और PCM में है दोस्तों 246 सीटें। और इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है दोस्तों। आप लोग इसमें एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा, जैसे जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा मैं आपको बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अब हम लोग जल्दी से दोस्तों LLB वालों के लिए कह देता हूँ। LLB वालों के लिए दोस्तों आपके जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। MA के लिए दोस्तों सेम चीज़ है, आप लोगों को जो मैंने चीज़ बताई है उसी के आसपास हर चीज़ रहने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों आप लोग ये मान सकते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। और फीस तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कोई खास गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती नहीं है, फीस बहुत ज़्यादा होगी तो पर सेमेस्टर 4,000 तक हो सकती है, 4, 4.5, 5,000 हो जाएगी। फीस का इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। तो ओवरऑल दोस्तों यही था आज का पूरा रिव्यू। DAV कॉलेज के बारे में अगर आप लोगों को और जानना है, खुद पढ़ना है इसके बारे में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर मैं इसकी फुल PDF प्रोस्पेक्टस डाल दूंगा,
आप लोग उसको ज्वाइन करके वहाँ पर सब पढ़ सकते हैं, और स्लाइड्स भी जनरेट करके मैं दे दूंगा। उन स्लाइड्स को देखकर आप लोग अपना पूरा एडमिशन प्रोसीजर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज आज हम लोग की ये पहली वीडियो थी। अगली वीडियो दोस्तों आएगी तो चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा और देख लीजिएगा 2025 के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।